श्रीमद्भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद छठवां अध्याय श्लोक संख्या 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कह रहे हैं। 33 नंबर से आगे देखें। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। अब इस बात को सभी भक्तगण ध्यान दें। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उनका पार पा ही कैसे सकते हैं। और ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से और भी गूढ़ बात कहने जा रहे हैं। उस पर आप सभी भक्तजन बहुत ध्यान दें। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं और मेरे पुत्र तुम लोग माने नारद जी और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को ही ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। माने ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि हम सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अंदाजा लगाते हैं, अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम उनकी लीलाओं का गान तो करते रहते हैं, लेकिन उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते।